नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज रांची से परेशान करने वाली खबर आई है। सरकारी भर्तियों के एग्जाम में घोटालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स ने आज झारखंड सरकार को लोकतंत्र की ताकत दिखाई। प्रदर्शनकारी सारी बाधाओं को पार करके झारखंड विधानसभा के परिसर में पहुंच गए। हालांकि छात्रों के साथ नरम रुख अपनाने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर संभव कोशिश की। बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार रखे, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस शेल्स फायर किए, दर्जनों छात्र घायल हुए। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई, लेकिन सरकार छात्रों को रोक नहीं पाई। स्टूडेंट्स के रुख से हेमंत सोरेन की सरकार प्रेशर में आ गई। जिस वक्त छात्र सड़कों पर थे, उसी वक्त जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते की गिरफ्तारी की खबर आई। जेपीएससी के 3 बड़े अफसरों से इस्तीफा ले लिया गया। सरकार ने दावा किया कि उसने स्टूडेंट्स की सभी जायज मांगे मान ली हैं। जेपीएससी के 3 एग्जाम सरकार ने रद्द कर दिए हैं। टीडीपीएल ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उन सबकी जांच की जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार का दावा है कि सरकारी भर्तियों में घोटाले के आरोपों की जांच सीआईडी कर रही है। इन केसेस की जांच ईडी से भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए छात्रों को अब आंदोलन वापस लेना चाहिए। लेकिन सवाल है कि हेमंत सोरेन की सरकार घोटालों की जांच सीबीआई को देने से क्यों घबराती है। एल ख्यांगते का हेमंत सोरेन के साथ क्या कनेक्शन है? इस रिटायर्ड आईएएस अफसर पर हेमंत सोरेन इतने मेहरबान क्यों रहे? जिन अफसरों ने इस्तीफा दिया, उनका इस घोटाले से क्या कनेक्शन है? टीडीपीएल को सरकारी भर्तियों के एग्जाम कराने का ठेका देने के एवज में किसने कितनी रिश्वत ली? कमीशन का पैसा कहां कहां पहुंचा? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन पहले बात करते हैं छात्रों के विधानसभा मार्च की। इस वक्त भी रांची में भारी तनाव है। इस वक्त भी हजारों स्टूडेंट सड़कों पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले झारखंड पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक बार फिर लाठीचार्ज किया। पिछले 10 घंटों में यह चौथा लाठीचार्ज है। असल में पुलिस विधानसभा परिसर में घुसे छात्रों को वापस जाने को कह रही थी। छात्रों ने पुलिस की बात मानी। वो विधानसभा परिसर से बाहर आ गए, लेकिन वापस नहीं गए। विधान भवन के गेट नंबर 1 के पास धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि वो यहां से तभी हटेंगे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां आकर छात्रों से बात करेंगे। कुछ देर तक छात्र वहां बैठे रहे, लेकिन इसके बाद अचानक पुलिस एक्टिव हुई। स्टूडेंट्स को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करने लगी। छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। अब बात करते हैं दिल्ली की सियासी गर्मी की। पार्लियामेंट में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में हुई हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान पर अड़ा है। क्योंकि अब मॉनसून सत्र में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल पास करवाना चाहती है, इसलिए आज सरकार ने विपक्ष के नेताओं से फिर बात की। विपक्ष के नेताओं से कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा का जवाब अमित शाह ही देंगे, लेकिन विपक्ष हंगामा बंद करे, चर्चा शुरू होने दे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो उठाएं, जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछें, और फिर बहस का जवाब सुनने के लिए तैयार रहें। रिजिजू ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी बात रख लो और अमित शाह के जवाब के दौरान हंगामा करो या वॉकआउट कर दो। जो लोग चढ़ावा चोरी को सियासी इशू बना रहे हैं, राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अयोध्या से आई एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूं। आज मंदिर के एक सेवादार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। सेवादार को हीरे से जड़ा सोने का एक हार मंदिर के परिसर में मिला। इस हार की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं।
नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपने घर बुलाया, सबसे बात की। मोदी ने मेडल विनर्स के साथ मुलाकात से पहले सबके बारे में रिसर्च की थी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 39 पदक जीतकर चौथे नंबर पर रहा। भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मोदी ने विजेताओं से कहा कि उन्होंने सिर्फ मेडल नहीं जीता, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं, देश के यूथ आइकॉन बने हैं। उनकी जीत नौजवानों में जोश पैदा करेगी, ये मैसेज देगी कि जो खेलेगा वो खिलेगा। इस मुलाकात के दौरान मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना से बॉक्सिंग का स्टांस सीखा। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा लेकर 2.5 किलोमीटर पैदल चले। बड़ी संख्या में नौजवान योगी के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के समापन पर योगी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देना और उन्हें बार बार याद करना यह जरूरी है, क्योंकि जिस देश के नौजवान अपने देश के गौरवशाली इतिहास से दूर हो जाते हैं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि आजादी के 70 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने गलत इतिहास पढ़ाया, आजादी के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को महत्व नहीं दिया। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी लाशों पर राजनीति कर रही हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था को खराब करना चाहती हैं। असल में शुभेंदु अधिकारी आज बिरजू केवट के घर पहुंचे थे। बिरजू तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसकी पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी। कल ममता बनर्जी भी प्रशासन को बिना बताए बिरजू केवट के परिवार से मिलने पहुंची थी। वहां कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया था, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका था। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ सियासी ड्रामा कर रही हैं। अगर उनकी नीयत साफ होती तो प्रशासन को अपने आने की एडवांस में जानकारी देती। आज अभिषेक बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की परमिशन दे दी। अभिषेक 3 हफ्ते के लिए विदेश जा सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने कई कंडीशंस लगाई हैं, इन शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी है। अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से 2 दिन पहले पुलिस को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। अब दिल्ली की बात करते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में भी बहुत हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर इतना हंगामा होगा, स्पीकर को आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर करना पड़ा। असल में आज दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना शुरू की। इस योजना के तहत 9th क्लास के 1,40,000 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा परिसर में कुछ स्टूडेंट्स को साइकिल बांटी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया। केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार छात्रों को जो साइकिल बांट रही है उसे 2 गुनी कीमत पर खरीदा गया है। अब से कुछ देर पहले कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें हमारे पास आई हैं। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में अमित शाह को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सामना अमित शाह से हो गया। राहुल गांधी अमित शाह पर रोज अटैक कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो अमित शाह के सामने आए तो मुस्कुरा कर निकल गए। असल में आज दिल्ली में सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले के विवाह का रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त की एक ताज़ा खबर आपको बता दूं, साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में अब से कुछ देर पहले भयंकर भूकंप आया है। कई बार धरती हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब तक 47 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप से कोलंबिया में
बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पूरे शहर में बिल्डिंग्स का मलबा बिखरा हुआ है।